Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Hmm. The topic you can see on your screen is and then very interesting topic. Topic name is question tag. अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या नाम दिख रहा है? क्वेश्चन टैग। इसका डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड एकेडमिक एग्जाम्स जो कि आप लोग फेस करेंगे एज क्लास 10th बोर्ड्स, उसमें एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा कि स्टेटमेंट देता है और स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग बना के दिखाओ, ये तो क्या डायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आएगा? पैसेज के अंदर आ गया, कॉमन एरर के अंदर आ गया, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला पैसेज आते हैं जो, जिनको पजल टेस्ट बोलते हैं, उसके अंदर ब्लैंक दे दिया, उस ब्लैंक में क्वेश्चन टैग भरना है। अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये तो क्वेश्चन टैग तो कोर्स में नहीं था, उसने पजल टेस्ट तो दिया है ना कोर्स में। पजल टेस्ट उसने कोर्स में दिया तो कोई भी टॉपिक उठा के दे सकता है, ठीक है। मैं को इसलिए याद है कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर के बच्चे आगे होके आए थे कि सर हमको क्वेश्चन टैग पढ़ाओ, हमको स्कूल में नहीं पढ़ाया गया और सैम्पल पेपर में क्वेश्चन टैग के इनडायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन हैं, तो वो लोग लेके आए थे सीबीएसई वाले। तो ऑब्वियस बात कोर्स में होगा, वो रिसर्च करके ही आए होंगे। तो एक क्लास हम इसको दे सकते हैं, एक नंबर के लिए एक क्लास तो वर्थ है, ठीक है। तो सीखते हैं। तो सबसे पहले आप बताएं, जितने भी लोग बैठे हैं, कि व्हाट डू अंडरस्टैंड, इधर ध्यान दो, मैं व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय क्वेश्चन टैग, इसका मतलब क्या होता है? जो भी आपको पता है क्वेश्चन टैग, कभी सुना है ये? नो सुना, ठीक है। तो अभी क्या समझ पा रहे हो कि ये क्या होता होगा? क्वेश्चन की गलतियां, टैग मतलब गलतियां थोड़ा ना होती है। टैग मतलब नहीं समझते? अच्छा, अभी अपन कोई प्रोडक्ट, हाँ कोई प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, ये शर्ट लेने गए हम, तो उस पर टैग लगा रहता है, कहते हैं ना। वो कहता है कि 800 रुपये की, आगे यार भैया टैग पे तो 500 लगा हुआ है, एमआरपी तो 500 है। टैग मतलब कुछ भी ऐसी चीज जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे। उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, उसकी प्राइस भी हो सकती है इस प्रोडक्ट की, वो किससे बनी हुई है, कॉटन की बनी हुई है, उसमें साइज भी लिखी हो सकती है कि एल है कि एक्सएल है कि डबल एक्सएल है, राइट। किसी भी चीज का टैग होता है ना, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे भी टैग करते हैं। सोशल मीडिया पे टैग नहीं करते? कोई फोटो अपलोड करी, कोई वीडियो अपलोड करी, उसमें किसी थर्ड पर्सन को टैग कर दिया। टैग टैग करने का मतलब भी वही होता है कि उसको, उसके नाम को उसके आगे अटैच कर दिया ताकि लोगों को पता चले कि ये फोटो इस आदमी से रिलेटेड है। यानी टैग इज एनीथिंग विच गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। कोई भी ऐसे ठप्पा, टैग मतलब क्या होता है? एक टैग लगा दिया, एक ठप्पा लगा दिया, उस ठप्पे पे क्या होगी? उस चीज से रिलेटेड, कुछ व्यक्ति या वस्तु से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी। समझ गए? अभी टैग का मतलब समझ गए। अब करते हैं क्वेश्चन टैग। तो टैग मतलब आप समझ गए, तो अब क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होना चाहिए, अब बताओ। क्वेश्चन के अंदर टैग, क्वेश्चन के रूप में टैग, क्वेश्चन पूछते हुए टैग, क्या क्या मीनिंग होना चाहिए? टैग का मतलब तो समझ गया। क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होना चाहिए? क्वेश्चन के अंदर टैग गलत। एक ऐसा टैग जो क्वेश्चन फॉर्म में हो, एक ऐसा टैग जो क्वेश्चन फॉर्म में हो, इंटेरोगेटिव फॉर्म में जिसको अपन कहते हैं, उस टैग को अपन कहते हैं क्वेश्चन टैग। अब सर ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कैसे लग सकती है जो क्वेश्चन के फॉर्म में हो? फिर अगर वो क्वेश्चन के फॉर्म में है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कैसे हुई? ठीक है। तो क्वेश्चन टैग सुनना आप ध्यान से, एक प्रकार का ऐसा क्वेश्चन होता है, एक टैग होता है क्वेश्चन की फॉर्म में, जो आपके कहे हुए स्टेटमेंट को कंफर्म करके आपको देता है। आपने कोई स्टेटमेंट बात कही, फिर आपने क्वेश्चन पूछ लिया, वो क्यों पूछा आपने? ताकि आपने जो बात कही पहले, वो कंफर्म हो जाए। जैसे कि, जैसे कि मैंने कहा कि मौलिक जो है, सही है, मौलिक जो है, बंदी करना। सो वी वर टॉकिंग ऑफ सम एग्जाम्पल। सपोज करो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मैंने मौलिक, मौलिक ने एक स्टेटमेंट, मैंने एक मौलिक के लिए एक स्टेटमेंट दिया कि मौलिक, आज कोई भी ट्यूशन या मौलिक आया था, लेट अस सपोज करो, है ना। तो मैंने मौलिक के बारे में स्टेटमेंट दिया, मौलिक आप क्या नाम है, मयंक, देखो मौलिक कल ट्यूशन आया था, आप लोग नहीं आए लेकिन मौलिक कल आया था। फिर मैंने ऐसे बोलकर और हैंड टू हैंड मैंने मौलिक से एक टैग पूछा, क्या नहीं आया था? तो वो छोटा सा जो टैग था ना क्वेश्चन फॉर्म में, वो मेरी बात को कंफर्म कर रहा है कि हाँ ये आया था। कहते हैं ना, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जैसे मैं कहता है कि यार मैं तो तेरी हेल्प करता हूँ, तो बता नहीं करता हूँ क्या, है ना, समझ गए? तो आपने जो स्टेटमेंट दिया उसका कंफर्मेशन, आपने जो स्टेटमेंट दिया उसका कंफर्मेशन करने के लिए एक टैग फॉर्म में क्वेश्चन पूछना पड़ता है छोटा सा। वो क्या करता है, वो आप किस, आप सवाल नहीं पूछ रहे हो, आप इनडायरेक्टली अपनी बात को कंफर्म करते हो। तो स्टेटमेंट को कंफर्म करने के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाए टैग की फॉर्म में, उसके साथ अटैच होता है, वो स्टेटमेंट के साथ वो टैग अटैच होता है जो आपकी बात को कंफर्म करता है, टू मेक श्योर कि हाँ आप सही बोल रहे हो, या आप अपनी बात पे वजन डालना चाह रहे हो कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, उसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग। समझ आया? मीनिंग समझ में आया? अब एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। देखो एक स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं,
स्टेटमेंट दे रहा हूं, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, चलो देखो, राम इज प्लेइंग क्रिकेट इजंट ही, राम क्रिकेट खेल रहा है, स्टेटमेंट तो यहीं पे खत्म हो गया था, लेकिन मुझे कंफर्म करना है, तो मैं आगे होके एक टैग लगा रहा हूँ क्वेश्चन फॉर्म में, इजंट ही, क्या वो नहीं खेल रहा है? राम क्रिकेट खेल रहा है, फिर मैं जिसको मैं बता रहा हूँ उसी से मैं पूछ रहा हूँ, तू बता नहीं खेल रहा है, यानी कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो अब मेक श्योर हो गई, मैं अपनी बात पे वजन डाल रहा हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ, जाके देख ले वो क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है ना? जैसे मैंने कहा कि कल तू ट्यूशन नहीं आया, कल तू क्रिकेट खेलता हुआ पाया गया, मैंने देखा था तेरे को, तू बता नहीं खेल रहा था क्या? ठीक है, इस तरीके का जो टैग होता है उसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग। तो ये जो दो शब्दों का टैग दिख रहा है आपको, इजंट ही और आगे क्वेश्चन मार्क, इसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग, इसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग। आपको स्टेटमेंट मिलेगा और आपको ये ब्लैंक मिलेगा, इसके आगे क्वेश्चन टैग भरना होगा, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन ये बनता है, या फिर आपको यही स्टेटमेंट किसी पजल टेस्ट में रखा हुआ, किसी पैसेज में रखा हुआ मिलेगा, और यहाँ पे मान लो इस जगह ब्लैंक हो सकता है, इस जगह ब्लैंक हो सकता है, टोटल ब्लैंक हो सकता है, वहां पे आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चन टैग भरना है। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्वेश्चन टैग का एक नंबर का आने के पूरे पूरे चांसेस है इन योर बोर्ड एग्जाम्स। समझ गए? ठीक है। अब बात करते हैं सर ये आपने बनाया कैसे, इसके क्या रूल्स हैं बनाने के, तो इसके रूल्स के पर एक नजर डालें। चलो एक एक करके इसके देखो, ये तो है स्टेटमेंट, ये तो स्टेटमेंट, ये इसका टैग, ओके। ये स्टेटमेंट, कैसे परेशान हो रहा है तू, इधर ध्यान दे अब, ये स्टेटमेंट और ये इसका टैग। चलो रूल्स पे ध्यान देते हैं। किसी भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग बनाते समय जनरली 8 बातों का ध्यान रखा जाता है ना, 8 छोटी मोटी बातें, ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर एक बार इसको ब्रीफ कर देते हैं। देखो पहली चीज, टैग की शुरुआत हमेशा स्मॉल लेटर से होगी। टैग की शुरुआत किससे होगी हमेशा? देखो इजेंट का आई छोटा लिखा है। दूसरी बात, छोटी मोटी बातें, ऐसे नहीं कि और कोई बड़े बड़े रूल्स है, टैग से पहले कॉमा का प्रयोग होना जरूरी है। देखो टैग स्टार्ट हुआ उससे पहले कॉमा लगाए, क्योंकि कॉमा कब लगाते हैं हम? जब हम थोड़ा पॉज करते हैं और कुछ एक ऐसी बात बोलनी है जो उसी से रिलेटेड हो, इसलिए कॉमा लगाते हैं। तो फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, फुल स्टॉप में तो क्या स्टेटमेंट नया शुरू हो गया, फुल स्टॉप लगा के क्वेश्चन पूछते हो तो फिर वो वाकई में क्वेश्चन है, फिर वो क्वेश्चन टैग नहीं है। टैग मतलब इसी का अटैचमेंट है एक तरीके से, इसी से अटैच होना चाहिए वो। कॉमा लग गया, छोटा अक्षर से शुरुआत हो गई, नेक्स्ट। टैग्स के पहले शब्द में हमेशा हेल्पिंग वर्ब, मुख्यतः हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब टैग में दो शब्द हैं, देखो टैग में कितने शब्द हैं, एक दो, तो जो पहला शब्द है उसमें क्या लग रहा है, इज एक हेल्पिंग वर्ब होती है कि नहीं होती है, और उसकी नेगेटिव फॉर्म है तो इज नॉट भी हेल्पिंग वर्ब हुई, तो शुरुआत में क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, तीसरा रूल ये हो गया। चौथा रूल, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो आपको सही और गलत टैग करवाएगा, आप सही करने जाओगे तो गलत भी हो सकता है, गलत करने पढ़ो। यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा, यदि स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव। अब नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब है यहाँ पे नेगेटिव एडवर्ब लगना या पॉजिटिव एडवर्ब लगना, नेगेटिव सेंस नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है ना, नेगेटिव सेंटेंस कह रहा हूं। तो देखो राम इज प्लेइंग क्रिकेट एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका टैग कैसा बनाया, नेगेटिव। और अगर मैं यहाँ पे राम इज नॉट लगा देता तो फिर वहां पे इजंट नहीं लगता, फिर यहाँ क्या लगता, इज ही। आप खुद सोचो, मैंने कहा कि राम क्रिकेट खेल रहा था तो मैं कंफर्म ऐसे करूंगा नहीं खेल रहा था क्या, और अगर मैं उल्टा बोल रहा हूँ राम क्रिकेट नहीं खेल रहा था तो मैं कंफर्म कैसे करूंगा, खेल रहा था क्या? सोच के देखो, अगर मैं नेगेटिव स्टेटमेंट कह रहा हूं तो कंफर्मेशन के लिए पॉजिटिव टैग लगाऊंगा, और पॉजिटिव स्टेटमेंट कह रहा हूं तो कंफर्मेशन के लिए नेगेटिव टैग लगाऊंगा। ये बड़ा से कॉमन सेंस और सरल से समझने वाली बात है। ठीक है, तो ये जो चौथा रूल है बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही सही गलत करवाएगा आपको, ये छोटा अक्षर कॉमा या तो इतना तो याद हो जाता है ना, ये गलती करवाता है। नेक्स्ट, टैग में कॉन्ट्रैक्शंस यानी शॉर्ट वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। अब देखो ध्यान से, यहां पे मेरे को नेगेटिव यूज करना था, तो नेगेटिव क्या था, इज नॉट, और फिर मैं आगे लगाता ही, तो ये तो 3 शब्द हो गए, जबकि क्वेश्चन टैग हमेशा कितने शब्दों का बनता है, 2 शब्दों का बनता है। तो मेरे को इज प्लस नॉट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसको सिकुड़ दो, कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है अटैच करके एक शब्द बना देना, तो इज प्लस नॉट कॉन्ट्रैक्ट होके क्या बन जाता है, इजंट, अगर नेगेटिव है तो। अब बाय द वे नेगेटिव है ही नहीं तो फिर इज ही। कुल मिला के बात इतनी कि क्वेश्चन टैग हमेशा 2 शब्दों का ही बनेगा, अगर 3 शब्द आ जाए तो आपको कैसे भी मैनेज करके उसको 2 में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट देखें, अब ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे होते हैं, इज प्लस नॉट इजंट हुआ तो बाकियों में क्या होगा वो अभी नेक्स्ट शीट पे देखेंगे, अभी रूल पढ़ रहे हैं, ओके। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे इज प्लस नॉट इजंट, ठीक है। टैग के दूसरे शब्द में हमेशा, अब देखो सर आपने टैग के पहले शब्द में क्या होता है वो तो बता दिया, लेकिन टैग के दूसरे शब्द में क्या होगा वो भी तो बताओ। तो ही कहां से आया, तो टैग के दूसरे शब्द में एक प्रोनाउन आएगा जो उस सेंटेंस के सब्जेक्ट से रिलेट होना चाहिए। राम के हिसाब से ही, सीता होती तो शी, जो निर्जीव वस्तु होता तो इट, राम एंड श्याम 2 होते तो दे। समझ गए? क्लियर है?
क्या कहा, टैग के दूसरे शब्द में सब्जेक्ट के अनुसार, इस स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। यानी ये चीज फिक्स हो गई कि क्वेश्चन टैग में दो शब्द हैं, पहले शब्द में हेल्पिंग वर्ब, दूसरे शब्द में प्रोनाउन। हेल्पिंग वर्ब भी उधर से लेनी पड़ेगी, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट से लेना पड़ेगा, और पॉजिटिव का नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव का पॉजिटिव बनाएंगे, कॉमा लगाएंगे, छोटा अक्षर लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, ये छोटी मोटी बातें हैं। एक ले जाता है लास्ट वाला रूल। टैग के अंत में क्वेश्चन मार्क बोल दिया मैंने, टैग के अंदर होगा ना 8, 1 2 3 4 5 6, एक रह गया क्या, 8 कौन से रह गए फिर, 7 ही बेटा, 8 नहीं है ना, 1 2 3 4 5 6 7 ही, 8 नहीं है। ठीक है, टैग की शुरुआत स्मॉल लेटर से, कॉमा का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, कॉन्ट्रेक्शन करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। चले नेक्स्ट। अब आपने को दो चीजें मेन सीखनी है। एक तो कॉन्ट्रेक्शन कैसे करते हैं, जैसे एक का तो मैंने करके बता दिया, इज का इज नॉट और इज नॉट का इजंट, लेकिन बाकियों में दिक्कत भी आ सकती है। एक तो ये चीज देखनी है, और दूसरा ये जो प्रोनाउन है, ये अभी तो बड़ी आसानी से राम के हिसाब से ही भरने में आ गया, लेकिन कई बार सब्जेक्ट थोड़ा सा ऐसा होता है कि वहां के हिसाब से प्रोनाउन सोचना मुश्किल होता है, तो वो दोनों शब्द के बारे में सीखना है कि ये इसको कैसे यूज करेंगे और उसको कैसे यूज करेंगे। तो पहले मैं बात कर रहा हूं पहले शब्द की। पहला शब्द क्या है जिसमें हेल्पिंग वर्ब आती है, पहला शब्द क्या है, तो इस जगह पे, इस कुर्सी पे कौन कौन बैठ सकता है, इस कुर्सी पे कौन, ये पहले शब्द की जगह कौन कौन ले सकता है, इस पे बात करेंगे नेक्स्ट शीट पे। ओके, ये पूरे रूल्स बता दूं, फिर एक एक सेंटेंस आपको देंगे, मतलब वो सेंटेंस 1 to 1 आपको देंगे, और आपको कुछ नहीं करना, दो दो शब्द का क्वेश्चन टैग बनाना है, और वहीं से अपन डिफरेंट डिफरेंट रूल्स सीखेंगे। ठीक है, आ जाओ। हेल्पिंग वर्ब्स की बात कर रहे हैं, पहले शब्द की। 13 मॉडल्स बैठ सकते हैं उस कुर्सी पे, जो अभी अपन रिसेंट कल की क्लास में सीख के हैं। 13 मॉडल्स में जैसे कोई भी एक मॉडल वहां पे बैठ सकता है, अगर उधर मॉडल यूज हो रहा है तो आप ये मॉडल यूज कर सकते हो। 5 बी वर्ब्स, इज एम आर वॉज वर, वहां पे बैठ सकते हैं, जैसे अभी इज बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। उसके बाद 3 डू वर्ब्स, डू डिड डस, और फिर 3 हैव वर्ब्स, हैज हैव हैड। इसके अलावा उस पहले शब्द के जगह पे कोई और नहीं बैठ सकता। कितने लोग हैं, 13 और 5, 13 और 5 18, और 3 21, और 3 24। ये वो कुर्सी इन 24 शब्दों से ही भरी जा सकती है। 13 मॉडल, 5 बीवर, बीवर कौन कौन सी होती है, इज एम आर वॉज, इज एम आर वॉज। उसके बाद 3 डू वर्ब्स, वो कौन कौन सी हैं, और फिर 3 हैव वर्ब, हैज हैव हैड। ठीक है, चलें आगे। ओके, तो ये तो हो गए कौन, हाँ बताओ। तो फिर मस्ट ही आएगा, ऑब्वियस बात है, अगर जो उधर यूज हो रहा है वही तो यूज करेंगे। अब जैसे वहां पे राम इज था तो इज यूज कर लिया, हाँ वही यूज करना है। अब थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, वो अभी अपन पूरे क्लास खत्म होते होते आपको पता चल जाएगा। एक्सेप्शंस तो रहते ही हैं, अभी वो एक्सेप्शन ही तो सीखने हैं। एक तरीके से क्वेश्चन टैग क्या होता है वो तो सीख गए आप, एक तरीके से क्वेश्चन टैग क्या होता है, कैसे बनता है, वो तो खत्म हो गया, टॉपिक ही खत्म हो गया देखा जाए तो। लेकिन अब वो एक्सेप्शन ही तो परेशान करते हैं, तो वो एक्सेप्शन ही तो सीखने हैं अब आधी बची हुई क्लास में, आधी क्लास तो हो गई समान। ठीक है, चलो आओ। हाँ, अभी आप बनाओगे बेटा, अभी कहाँ, चलो कॉन्ट्रैक्शन कैसे करते हैं देखो। तो एक तो मैंने करके बता दिया, बताओ डू प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, डोंट। स्पेलिंग याद रखना, देखो डी ओ एन, और ये जो दूसरा वाला ओ है ये अपोस्ट्रोफे का स्थान ले लेता है, डोंट। ठीक है, डन। अगला बताओ। अब कुछ कुछ में करने में दिक्कत भी आती है, जैसे 10 प्लस नॉट तो कर लोगे आप, डजंट। इस प्लस नॉट कर ही दिया था अपन ने, इजंट। आर प्लस नॉट आरंट कर ही लोगे, और एम प्लस नॉट बताओ। अब अपन अगर रेगुलर तरीके से करें तो एम प्लस नॉट एमंट ऐसे करेंगे, ए एम एन, और फिर इस ओ की जगह डैश फिर टी। लेकिन आप खुद सोचो, ऐसा शब्द सुना है क्या आपने, ये चार तो सुने होंगे आपने, या लिखे होंगे या देखे होंगे, ये नहीं देखा होगा। तो याद रखना, एम प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आर प्लस नॉट से मैच करता है, यानी कि एम प्लस नॉट भी आरंट होगा और आर प्लस नॉट भी आरंट होगा। ठीक है, तो ये स्पेशल चीज समझ में आई यहाँ पे। आर प्लस नॉट तो आरंट होगा ही होगा, एम प्लस नॉट भी क्या होगा, आरंट होगा। ठीक है, कैन प्लस नॉट कांट हो ही जाएगा, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अब एन एन अगर जैसे दो लेटर आ जाए तो एक ही एन लिखेंगे अपन, है ना, कांट लिख देंगे सीधे इसके आगे। ठीक है, डन। ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स है। विल प्लस नॉट, ये बताओ, विल प्लस नॉट, विल प्लस नॉट सब इंपॉर्टेंट है। विलन सुना है क्या आपने कभी, ऐसे सुना है। विलन, वॉन्ट। विलेन एक अलग चीज है, विलन तो नाउन है, विलन मतलब मूवी का विलन। मैं वो विलन की बात नहीं कर रहा हूँ, विलंट। ये हेल्पिंग वर्ब ऐसे सुनी है क्या वॉन्ट। आपने, कॉन्ट्रैक्ट। विल नॉट तो फिर ये अभी विल नॉट ही तो है, इस जगह अभी विल नॉट ही तो है ये, विल नॉट। लेकिन अपने को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करनी है ना, 3 शब्द नहीं चाहिए, 2 ही शब्द चाहिए, एक हेल्पिंग, एक सब्जेक्ट भी आ जाएगा आगे, मतलब प्रोनाउन भी आ जाएगा। तो अगर वॉन्ट। आप इसको विलंट ऐसे लगाएं, WILL एंड, तो ये चीज आपने कभी देखी नहीं होगी। वुड होगा तो वुडंट होगा ना, लेकिन विल का वुड क्यों होगा ना।
तो विल तो वांट पास्ट फॉर्म में वांट। चेंज थोड़ा करते हैं क्वेश्चन टैग में, तो जो है वही करते हैं। अभी इसका वॉस थोड़ा केस को इजी रखा ना। हाँ, तो विलेंट तो नहीं होगा, तो सुनना। अब जो मैं लिख रहा हूं वो आपने सुना होगा, वॉन्ट। तो विल प्लस नॉट के बराबर क्या होता है, वॉन्ट। ये विल प्लस नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ये तो सुनिए। अच्छा, तो विल प्लस नॉट अगर वांट होगा तो शेल प्लस नॉट क्या होगा आखिरी, शांट। इसको क्या बोलते हैं अपन, शांट, SHANT। ठीक है, देखो क्या हुआ, डबल एल को देखो, इधर देखो, देखो इसमें आई डबल एल को खा जाओ और इसमें केवल डबल एल को खा जाओ। तो आई डबल एल को खा जाएंगे और उसकी जगह ओ आ जाएगा। अब कैसे भी याद रखो, कुल मिला के आपको याद रखना है, वांट कहते हैं ना, आई वांट डू इट, यानी मैं इसको नहीं करूंगा, तो आई विल नॉट डू इट के शॉर्ट फॉर्म है आई वांट डू इट। ठीक है, दम समझ में आया। ठीक, और शैल प्लस नॉट में तो डबल एल खा जाओ, शांत। तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म से बेटा, चलें आगे, चलें। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म से याद हुई, क्या क्या आ सकता है वो याद हुआ। ठीक है, अब स्टेटमेंट्स लिखना शुरू कर रहा हूं मैं, और इधर उसके टैग लिखेंगे। पहला मैं करके बताता हूँ, शी इज वॉचिंग टीवी। देखो कैसे करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब पकड़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब पकड़ ली, इज पॉजिटिव है सेंटेंस या नेगेटिव, तो मैं इज प्लस नॉट यानी इजंट, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। शी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, शी लगा दूंगा, क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा, और इसके बाद कॉमा तो ऑलरेडी चलो लगा हुआ है, एक चीज तो उन्होंने पहले ही दे रखी है, तो इजन शी इसका क्वेश्चन टैग होगा, इजन शी। समझ आया, आया। चलो अब अगला आप बनाओ, यू कैन डू इट। कैसे बनेगा, कैन का नेगेटिव कांट, और यू लग जाएगा, कांट यू, वेरी इजी। ही विल, नहीं क्वेश्चन बनाना है। अगर आप लिखोगे यू कांट तो स्टेटमेंट का स्टेटमेंट ही रह गया। क्वेश्चन में अपन हेल्पिंग में बाहर निकालते हैं कि नहीं निकालते, बताओ। ही विल गो टू दिल्ली, अभी आ जाओ। विल का नेगेटिव बनाना पड़ेगा, विल प्लस नॉट अभी किया था हमने, वांट और फिर ही और फिर क्वेश्चन मार्क, वांट ही। ठीक है, वांट ही, स्पेलिंग भी देखते जाओ यहाँ पे लगे हाथ, वांट ही। अच्छा, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूल जाना, नहीं तो क्वेश्चन टैग नहीं है वो फिर, है ना। नेक्स्ट, वी शैल मीट ईच अदर नेक्स्ट वीक। अब शैल की नेगेटिव फॉर्म बनाओ, शांट वी, शांट वी और क्वेश्चन मार्क। आई एम ए डॉक्टर, वेरी गुड, आरंट आई। एम नॉट का एमंट नहीं होता, अभी अभी सीखा था क्या होता है, आरंट आई। तो अब सुनना ध्यान से जो मैं कहने वाला हूं, आई एम ए डॉक्टर का आरंट आई है, तो आई एम नॉट ए डॉक्टर का क्या बनेगा, जल्दी बताओ। वेरी गुड। देखो कई बच्चे ऐसे देखते हैं, कई बच्चे ऐसे देखते हैं, आई एम ए डॉक्टर का आरंट आई है, तो आई एम नॉट ए डॉक्टर का आरंट, जैसे ये इसका पॉजिटिव का नेगेटिव हुआ, तो वो लोग क्या कर देते हैं, इस नेगेटिव का पॉजिटिव बना देते हैं, ये हो जाता है गलत, ये हो जाता है गलत। आपको दूसरे क्वेश्चन टैग से एक क्वेश्चन टैग थोड़ा ना बनाना है, आप तो अपना स्टेटमेंट को देखो। आप इसको नेगेटिव से पॉजिटिव करोगे, पॉजिटिव करोगे तो नॉट हट जाएगा, तो फिर एम आई बनेगा, एम आई, एम आई, ना कि आर आई, ना कि आर आई के साथ कभी आर आता ही नहीं है ना, एम आई। ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव बनाओगे, एम नॉट का आरंट होगा, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव बनाओगे तो एम नॉट का एम होगा, तो एम फिर आर नहीं होगा, एम तो एम ही रहेगा। डन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इट इज हॉट टूडे, इजंट इट, इजंट इट। आई हैव ए कार, ये बताओ सर, ये बताओ, सोच के बताना, आई हैव ए कार। सबका आंसर है वन टाइम। अब मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे, इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, हेल्पिंग मेन। तो इन सारे सेंटेंस में आप ध्यान से देखें कि आपने वॉच को बाहर निकाला या इससे बनाया इसको, आपने डू से बनाया कि कैन से बनाया, आपने गो से बनाया कि विल से बनाया, विल। शेल से बनाया, मीट से बनाया, शेल से। तो हर जगह आप हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं कि मेन वर्ब से बनाते हैं। अब यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, मेन वर्ब, क्योंकि अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसकी मेन वर्ब कहाँ है ही नहीं ना। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, मेन वर्ब की हेल्प करना, तो मेन वर्ब होगी तभी तो हेल्पिंग वर्ब होगी। तो एक्चुअली यहाँ पे ये मेन वर्ब है, एक्चुअली यहाँ पे ये मेन वर्ब है। इस सेंटेंस का चलो छोड़ो, छोटा सा एक काम देते हैं, इसको नेगेटिव फॉर्म में बनाओ, इसको नेगेटिव फॉर्म में बनाओ, मतलब इस सेंटेंस का नेगेटिव करो। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, इसका नेगेटिव बनाओ, आई हैव नॉट ए कार, गलत, गलत। आई डोंट हैव ए कार या आई डू नॉट हैव ए कार। अब ऐसा क्यों बना, सुनो ध्यान से। अब आप लोग बुरा मत मानना, जो रटाफिकेशन रूप में आप जो टेंस याद करते हो ना, उसका नतीजा है आई हैव ए कार का नेगेटिव, आई हैव नॉट ए कार। अच्छा,
अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको ऐसा लगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, राइट? और तो छोड़ो, अगर इस सेंटेंस का टेंस ही पूछ लेना एग्जाम में तो भी आप प्रेजेंट परफेक्ट गलत भर के आ जाओगे, क्योंकि रट रखा है कि हैज हैव तो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, राइट? ये है भाई साहब सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या है ये? अब वो कैसे पहचानेंगे हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस है? क्योंकि इसमें ये जो हैव है ये तो मेन वर्ब है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में यूज होती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होती है। किसी भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो, रन, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म किस में यूज होगी? सिंपल प्रेजेंट। उसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं? डू प्लस नॉट प्लस उसी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे रन का नेगेटिव क्या बनेगा? डू नॉट रन। स्लीप का नेगेटिव क्या बनेगा? डू नॉट स्लीप। तो हैव का क्या बनेगा? डू नॉट हैव। तो इसमें से हैव नहीं निकलेगा, डू निकलेगा। इसमें से हैव नहीं निकलेगा। कहने का मतलब ये है कि हेल्पिंग वर्ब बाहर आती है ना, तो हेल्पिंग वर्ब कहीं ना कहीं छुपी रहती है किसी किसी स्टेटमेंट, तो छुपी हुई हेल्पिंग वर्ब को भी खोज के बाहर निकालना पड़ेगा। आई आपने बदल दिया। अगर हम आई हैव ए कार को आई हैव नॉट ए कार लिखेंगे, उसका मतलब बदल गया। वहां पे आप हैव वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। मैं एक कार कर चुका हूं, ये कोई सेंटेंस बना क्या? मेरे पास एक कार है, इसका नेगेटिव बनेगा आई डोंट हैव ए कार, मेरे पास एक कार नहीं है। अगर आप आई के आगे सीधे हैव लगाते हो तो वो कर चुका है, कर चुकी है वाला सेंटेंस का मीनिंग होता है। होता है नहीं होता है? अब आप डू नॉट हैव लगाओ तो अब डू वाला मीनिंग रहेगा, और हैव तो मेन वर्ब है जिसका मतलब है पोजीशन स्थापित करना, किसी चीज को अधिकृत करना, हैव वर्ब। तो फिर डू आई हाँ, आई डू आई नहीं, डोंट आई, नेगेटिव भी तो बना हो। अभी नेगेटिव में कर दिया ना, तो नेगेटिव हाँ, का पॉजिटिव में बनाना पड़ेगा। अरे मैंने तो नेगेटिव आपसे सेंटेंस बनवाया था। इसका नेगेटिव क्यों करेंगे? इसका नेगेटिव बनाते ही पता चल गया कि इसके अंदर डू छुपा हुआ है। पॉजिटिव में पता नहीं लग रहा था, नेगेटिव बनाते पता चल गया, इसलिए मैंने बनवाया। अभी हाई हैव ए कार में डू छुपा हुआ है। अब आप जो डस कह रहे थे वो सिंगुलर के साथ आता है, आई के साथ डू आएगा ना। तो डू छुपा हुआ है तो डू का नेगेटिव क्या होगा? डोंट आई। समझ आया अभी अच्छे से? ये बताना इट डजेंट मैटर, इसका बताना डज इट। वेरी गुड। इसका बताना वापस हेल्पिंग वर्ब छुपी हुई है इसमें। बोलो मैं, गोज में क्या हेल्पिंग वर्ब छुपी हुई है? डस। डस छुपी हुई है। अभी देखो किसके अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब छुपी हुई है, उसको पता लगाने का तरीका है उस सेंटेंस का नेगेटिव कर दो। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या करता मैं? ही डज नॉट गो, ऐसे ही करता। अब पता चल गया तेरे अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब छुपी हुई थी। तो यानी कि इसके अंदर डस छुपी हुई है, और डस का नेगेटिव क्या कर देंगे अपन? डजंट, और फिर सब्जेक्ट क्या है? अरे ही। हाँ जी, देयर इज ए बॉय इन द क्लास 10। अब सुनिए, जो सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो, क्योंकि देयर एक प्रोनाउन नहीं है, आपने कहा था यहाँ पे प्रोनाउन रखना है, तो ये अब यहाँ पे पहला अपवाद आ रहा है। देयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में आपको बॉय के हिसाब से ही नहीं भरना है, बॉय के हिसाब से ही नहीं भरना है, देयर का देयर ही भर देना है। अब बनाओ, देयर इज ए बॉय का इजंट देयर। इजंट क्यों? एम प्लस नॉट आरंट होता है, इज प्लस नॉट तो इजंट ही होता है। आरंट क्यों होगा बताओ? ठीक है। हाँ, अगर इधर आर होता बेटा, आगे मान लो ए बॉय की जगह 10 बॉयज होते, तो फिर वहां पे आर होता, तो फिर आर का आरंट होता। अभी इज है तो इसका तो सिंगुलर का प्लूरल, प्लूरल का सिंगुलर थोड़ा ना करना है अपने को। अपने को पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव करना। समझ गए? नेक्स्ट। ये भी देयर, ये आ ही गया, देयर आर 10 बॉयज, जो सेंटेंस दे रहा था वही आ गया, तो आर का क्या हो जाएगा? आरंट देयर। नेक्स्ट। इट हैज रेन्ड हैविली इन जयपुर, बताओ जल्दी से। हैज का हैजंट, और इधर क्या आ जाएगा? इट हैजंट इट। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ही हैज डन दिस होमवर्क, जल्दी बोलो। हैजंट ही। इजी इजी से आ रहे हैं, पर एक बार सारे गो थ्रू हो जाएं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। अब ये बताओ, ही हैज बीन डूइंग दिस होमवर्क सिंस 10 o'clock, इसमें भी एजेंट ही आएगा। तो एक यहाँ से रूल सीखा हमने, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों के क्वेश्चन टैग सेम फॉर्म में बनते हैं। समझ गए? देखो, ही हैज डन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ही हैज बीन डूइंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली जो फॉर्म्स है उनके क्वेश्चन टैग सेम बनेंगे। आप ऐसे मत सोचना कि सर टेंस बदल गया तो क्वेश्चन टैग क्यों नहीं बदला, सेम ही बनेंगे, क्योंकि पहली वर्ब चाहिए, पहली वर्ब इसकी भी हैज है, पहली वर्ब इसकी भी हैज है, सब्जेक्ट लगा देंगे ही। तो रूल इज, जो टैग परफेक्ट टेंस में बनता है वही टैग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी बनता है। वो कौन सा परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का, वो आप देख लेना। बाकी जो परफेक्ट का बनेगा वही परफेक्ट का। यहाँ तो कोई डाउट? तो ये इजी और डायरेक्ट स्टेटमेंट्स और उसके क्वेश्चन टैग हमने बनाए। अब हम आगे चलते हैं, अब यहाँ से कुछ अपवादित सेंटेंस शुरू हो जाएंगे। ठीक है, शुरू करें। ऐसा नहीं है कि अब है ना
अपवादित है तो हम ध्यान ना दें, क्योंकि एग्जाम में यही आता है जो अपवादित होता है। स्टेटमेंट है, टैग है, आई एम हार्डली इंटरेस्टेड इन दिस जॉब। मैं मुश्किल से इस जॉब में इंटरेस्टेड हूँ, हार्डली मतलब मुश्किल से। एम का नेगेटिव, एम नॉट तो होगा नहीं, आरंट आई। आपका आंसर आरंट आई। अब अब आप आरंट आई का पॉजिटिव कर रहे हैं। हाँ, आपके हिसाब से बताओ, इधर उधर मत सोचो, अपने हिसाब से सोचो। आरंट आई। अब चेंज कर लिया, क्यों? देखो, सेंटेंस का नेगेटिव होना नॉट वर्ड की मोहताज नहीं, कि नॉट वर्ड लगा हुआ है तो ही सेंटेंस नेगेटिव है। सेंटेंस में कुछ नेगेटिव एडवर्ब्स भी आ जाते हैं, लाइक हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम। ये सारे नेगेटिव एडवर्ब्स भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। तो अभी आपको ये पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन मेरी नजर से देखो ये सेंटेंस नेगेटिव है, और नेगेटिव का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है। तो आरंट आई तो नेगेटिव बनता, मतलब पॉजिटिव का नेगेटिव बनता है, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव का पॉजिटिव क्या बनेगा? एम आई। क्या बनेगा? एम आई। ओके, चलो। इट हार्डली मैटर्स, इसमें भी आ जाओ, हार्डली आ गया, तो ये अभी नेगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव बनेगा। तो मैटर्स में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब निकल रही है? डज, डू डज, है ना, इट के हिसाब से डज। और वैसे डजंट इट बनता, लेकिन हार्डली ऑलरेडी नेगेटिव है, तो क्या बनेगा? डज इट, डज इट। नेक्स्ट, ही लिटिल नोज अबाउट फ्रेंच। इसमें अब लिटिल भी एक हार्डली एडवर्ब है। एडवर्ब वाले चैप्टर में सीखे थे हमने कुछ नेगेटिव एडवर्ब, अगर चाहिए हो तो मैं लिस्ट दे दूंगा। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, लिटिल, सेल्डम, ये सारे नेगेटिव एडवर्ब्स हैं। तो ये भी नेगेटिव एडवर्ब है। नोज में से अगेन डज निकला, तो वैसे तो डजंट होना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी नेगेटिव है, तो डज ही। क्या हो जाएगा? डज ही। नेक्स्ट, शी रेयरली भी एक नेगेटिव एडवर्ब है, स्पीक्स में से डज निकल के आएगा, बोलो क्या हो जाएगा? डज शी। नेक्स्ट, ये लास्ट, दे सेल्डम गो टू द सिनेमा। सेल्डम भी एक नेगेटिव एडवर्ब है, तो सेल्डम मतलब कभी कभार, वो कभी कभार सिनेमा जाते हैं, तो नेगेटिव सेंस में आ गया सेंटेंस, एक तरीके से जाते नहीं है ना। तो गो, गो का क्या हो जाएगा? गो का, गो में कौन सी हेल्पिंग में छुपी हुई है? डू। देखो, गोज में डस छुपी हुई है, गो में डू छुपी हुई है ना। अगर हेल्पिंग मेन वर्ब एज इट इज उठ के आ जाए तो उसमें डू छुपा रहता है, जैसे हैव एज इट इज उठ के आ गया था तो डू छुपा हुआ था। डोंट हैव था उसका नेगेटिव, इसका डोंट गो का नेगेटिव। तो अब ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्या बनाओगे? डू दे, क्वेश्चन मार्क, डू दे। समझ आया क्या? ठीक है, अब इसमें आ जाओ, लेट्स गो फॉर ए वॉक। सोचो इसमें क्या है। चलो वॉक पे चलते हैं, इसका क्वेश्चन टैग बनाओ। डू दे। अच्छा, लेट्स का मतलब क्या होता है? लेट्स, लेट्स किसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है? लेट्स, लेट्स किसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है? हाँ, वी, वी की नहीं है, अस की है। लेट अस, लेट अस को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? लेट्स। तो अस किसकी फॉर्म है? वी की। वी अस आवर आवर्स। तो यहाँ पे प्रोनाउन वी फिक्स है, यहाँ पे प्रोनाउन वी फिक्स है। अब बताओ, डू वी। ओके, आप बताओ, वो सोचो। वॉन्ट वी, ओके। डोंट वी, ओके। डोंट वी। अब सुनिए, लेटस वाले सेंटेंस में सजेशन होता है कि चलो वॉक पे चलते हैं। तो सजेशन वाला एक्शन हमेशा फ्यूचर का होता है, वो एक्शन अब होगा, जो हो चुका है वो सजेशन क्या, उसमें सजेशन क्या होगा। तो इस जो भी सेंटेंस आप याद कर लो, लेट्स या लेटस से स्टार्ट हो, उनका फिक्स क्वेश्चन टैग है। बस इधर लेट्स दिखा, आगे का सेंटेंस ही मत पढ़ो, और क्वेश्चन टैग लगाओ शैल वी। शैल वी, फ्यूचर टेंस। वी तो लगेगा ही लगेगा, फ्यूचर टेंस में क्या होता? वी शैल होता। तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? शैल वी। अब देखो, कई बार अपन सपोज करो सेंटेंस में कह रहा हूँ चलो मैं वॉक पे चलते हैं, अब मैं कंफर्म कैसे करूंगा? चले क्या? ऐसे तो कंफर्म करूंगा, चलें क्या? तो चलें का क्या कोई इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बोलेंगे? शैल वी। समझ गए? तो हाँ, शैल वी प्रोसीड, वो एक ही बात है। या तो अपन ऐसे लिख सकते हैं शैल वी गो, गो लगा सकता हूँ, लेकिन फिर 3 लेटर हो जाएंगे, तो मेरे को 2 लेटर में बनाना है, यानी कि शैल वी। तो लेट्स गो फॉर ए वॉक का क्या बन जाएगा? और लेट्स प्ले क्रिकेट, दोनों का क्या बन जाएगा? नहीं, तो यही तो पहला रूल था कि 2 ही वर्ड्स आएंगे, क्वेश्चन टैग में 2 ही वर्ड्स आएंगे, चाहे कुछ हो, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम बैठ बैठ के इसको। ठीक है, पढ़िए स्टेटमेंट में कि शुरुआत लेट्स से हो जाए, किससे हो जाए? अब लेट्स की जगह कल को लेटस लिखा आ जाए तो ऐसे मत कहना ये तीसरा आ गया, ये भी वही सेम ही है। तो टैग फिक्स है, क्या बनेगा? शेल मी। समझ गए? क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अच्छा, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं देखना, फिक्स है शेल बी। कल को यहाँ पे नेगेटिव हो, लेट्स नॉट गो फॉर ए वॉक, तभी भी शेल बी बनेगा, बिकॉज ये एक सजेशन है। सो सजेशन को मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि आप मेरे सजेशन से सहमत है या नहीं है, तो मैं उसको ऐसे कंफर्म करूंगा कि ये काम करें क्या? शेल बी। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपको शेल बी ही बनाना है।
चले आगे नेक्स्ट। तो इस वाली शीट में अपन ने क्या कवर किया, क्या कवर किया, नेगेटिव एडवर्ब्स कौन कौन से थे, हार्डली, लिटिल, रेयरली, सेल्डम, ठीक है, स्कार्सली भी हो सकता है, ठीक है, और उसके बाद लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। नहीं अभी 2-3 शीट है। दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है, इसका क्वेश्चन टैग बनाओ। इजंट दिस, आप बताओ, आप बताओ, इजंट दिस, दिस या दैट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का क्वेश्चन टैग जब आप बनाओगे तो आप दिस और दैट को इट मानोगे, क्या मानोगे, इट मानोगे। तो इजंट दिस ना बन के क्या बनेगा, इजंट इट, बाकी सब सही है, बाकी सब सही है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन याद करते चलो, ठीक है। दिस हार्डली काउंट्स, इसका बताओ, इज इट। देखो काउंट्स में से इस थोड़ा निकलेगा, डज निकलेगा, काउंट्स में से क्या निकलेगा, डज निकलेगा। अब ये सेंटेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, और दिस का इट, देखो 3 रूल फॉलो हो रहे हैं। इसमें से हेल्पिंग वर्ब क्या निकला, वो सोचना है, ये ऑलरेडी नेगेटिव बना दिया तो उसके बारे में सोचना है, और दिस का इट में कन्वर्जन होता है वो भी सोचना है। तो क्या बनेगा बताओ, डज इट, क्वेश्चन। दिस दैट इज राम ओवर देयर, ये बताओ, दैट इज राम ओवर देयर, तो इसका तो हो जाएगा इजंट, है ना, और दैट का तो आपको इट बनाना ही है ना। तो इस रूल में हमने पर्टिकुलरली ये सीखा कि दिस या दैट का क्या किया जाता है, बाकी ये तो सारी सर जो राम सीखी तो हुई कवर हो लिविंग चुकी थिंग हैं है ना चीजें। सर? राम को नहीं लेंगे, ऑब्वियस बात है, प्रोनाउन चाहिए, नाउन नहीं चाहिए, समझ गए, सर ठीक है। तो सर इजंट इट, सर यदि स्टेटमेंट की शुरुआत दिस या दैट से की गई हो तो टैग में सर इनकी जगह पे इट का प्रयोग किया जाएगा, किनकी जगह पे, दिस या दैट की जगह पे, दिस या दैट की जगह पे इनका इट का प्रयोग किया जाएगा, डज इट। और ही एंड राम प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पे आता है। तो ही एंड राम दोनों कैसे आएंगे, या तो राम सर आएगा या ही आएगा। सर हाँ, सर हाँ, उसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट फॉर्म है वो सोचना पड़ेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, समझ गए। जैसे मैंने लिखा ही बीट्स राम, अब ही भी आ गया राम भी आ गया, लेकिन ही सब्जेक्ट है, राम ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रोनाउन जाएगा, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या किसी और के अकॉर्डिंग प्रोनाउन नहीं जाएगा। क्लियर है अभी। ही बीट्स राम, राम तो ऑब्जेक्ट है, उसको तो भूल जाओ, सब्जेक्ट कौन है, ही। इन दोनों ने कुछ मिलके कराया तो फिर उन दोनों के हिसाब से दे आएगा। अभी मान लो मैंने कहा राम एंड श्याम, अब राम एंड श्याम प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो मैंने कहा राम एंड श्याम हटाओ, प्रोनाउन लगाओ, क्या लगाओगे, दे लगाओगे ना। तो आपको प्रोनाउन लगाना तो आता ही है ना, ही शी इट दे, उसमें से ही लगेगा, कब शी लगेगा, कब इट लगेगा, अब दे लगेगा, तो फिर प्रोनाउन के हिसाब से दे चले, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट टैग्स, न्यू रूल, एनीबडी कैन डू दिस जॉब, कोई भी इंसान इस जॉब को कर सकता है, बताओ, क्वेश्चन टैग बताओ। कांट इट, कांट दे, ओके, कांट दे, कांट इट, या कांट एनीबडी, एनीबडी का एनीबडी भी लगा सकते हैं, वो सोचो, लगा सकते हैं, ये तो जम नहीं रहा ना, कांट दे, कैसे सोचा, तुक्का मार के, एनीबॉडी तो बहुत सारे सही है, कांट दे। अब सुनिए, कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, जैसे दिस या दैट को इट में कन्वर्ट करते हैं, तो मैं 8 वर्ड्स लिख रहा हूं यहाँ पे, एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीबडी, फिर आ जाओ, एनीवन, नो वन, समवन एंड एवरीवन, एवरीवन, एवरी, एनी, नो और सम के आगे बडी या वन लगा हुआ आ जाए तो वो BODY बड़ी, या फिर ONE1 ये लगा हुआ आ जाए तो ये सजीव व्यक्ति होते हैं। और अगर थिंग लिखा हुआ आ जाए, जैसे नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग एंड, और कौन सा बताया, एनीथिंग, तो वो निर्जीव वस्तुएं हैं, समझ गए। तो बड़ी या वन लिखा हुआ आ जाए तो हम उसको दे में कन्वर्ट करेंगे, थिंग आ जाए तो हम वापस इट में कन्वर्ट करेंगे, समझ गए। क्लियर है, अब कर दोगे फटाफट। अब पॉजिटिव नेगेटिव तो करना आता ही है आपको, तो कांट दे, ठीक है ना, सर और आवाज इसमें धीरे आ भी रही है कांट दे, इसमें क्या बनेंगे बताओ, नोबडी कैन डू दिस सर। जॉब, क्या बोले, सर कांट इट, क्यों, बडी है ना, क्या, सर बोलो आंसर बोलो, पूरा बोलो, सर आप बोलो, आप बोलो, अरे भैया नोबडी नेगेटिव नहीं है क्या। सर तो एक रूल पढ़ रहे हैं तो दूसरे को क्यों बिगाड़ रहे हो, ठीक है ना। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नोबडी लगते ही ये नेगेटिव बन गया, नेगेटिव अर्थ कहीं से भी घुस के आ सकता है। अब नोबडी कैन डू दिस, इसको कोई नहीं कर सकता, तो नेगेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव थोड़ी ना है। समझ गए। तो अपन इसका कैंट सर दे नहीं बनाएंगे, कैन दे बनाएंगे,
यदि स्टेटमेंट की शुरुआत एनीबडी नोबडी, अब इसमें पूरे कवर नहीं किए स्पेस की कमी की वजह से, लेकिन आप समझ सकते हो एनीबडी नोबडी एवरीबडी, और एक और क्या बताया था मैंने, समबडी। समबडी के बाद फिर आ जाओ यहाँ पे, अगर बॉडी की जगह 1 लगा दूं तो फिर ये 8 कवर हो जाते हैं यहाँ पे। इन सब में अपन क्या बनाएंगे, इनकी जगह दे लगा देंगे। समझ आया? ओके। नोबडी का कांट दे नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कैन दे। ठीक है, अब वो थिंग वाला ले लेते हैं। अगर इन्हीं के आगे थिंग लगा दूं मैं, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग और समथिंग, तो अब ये निर्जीव वस्तु हैं, तो उसमें फिर हम इट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? इट। बनाओ, जैसे कि समथिंग हैपेंड यस्टरडे। हैपेंड में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब निकल के आएगी? हैपन में से हेल्पिंग वर्ब कौन सी निकल के आएगी? डिड। ये सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या निकल के आएगी? डिड। ओके, अब डिड का क्या होगा? डिडंट। और समथिंग के हिसाब से क्या चलाएंगे, अभी भी बताया मैंने, इट। सर आवाज धीरे आ रही है। डिडंट इट। और नथिंग हैपेंड यस्टरडे का बताओ, इसका भी डिडंट इट। अभी अभी तो बताया है कि नेगेटिविटी कहीं से भी घुस के आ सकती है, बड़ा ध्यान से सोचना पड़ेगा, है ना। तो नोबडी का जब नेगेटिव है तो नथिंग भी तो नेगेटिव है। ओके, तो उसका हो जाएगा डिडंट इट, इसका हो जाएगा डिड इट। ठीक है, यदि स्टेटमेंट की शुरुआत समथिंग, नथिंग, अब पूरे इसमें भी कवर नहीं किया, एवरीथिंग भी आ सकता है, एनीथिंग भी आ सकता है, की गई हो तो थिंग टैग की शुरुआत। अब आप ऐसे याद रखो, बस बडी और वन के लिए तो दे, और थिंग के लिए इट, और बाकी पॉजिटिव नेगेटिव तो करना है ही सही, वो तो समझ में आ ही जाता है ना। ठीक है, डिड इट। आ जाओ इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस हमने नरेशन एंड वॉइस में सीखे थे, इनके क्वेश्चन टैग थोड़े से अजीबोगरीब तरीके से बनते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब बता देता हूं पहले मैं। ऐसे सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं आज्ञात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? हम ब्रॉडली स्पीकिंग करें तो 4 तरह के सेंटेंस होते हैं, ये हमने ग्रामर की सबसे पहली क्लास में सीखा था, अगर किसी को याद हो। डेक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, अब इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते हैं अपने बाद में, यानी कि इसमें सब्जेक्ट नहीं लगाते अपन। ये अकेला ऐसे टाइप का सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट ही मिसिंग होता है। यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट लगना चाहिए ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये सब्जेक्ट तो लगाते नहीं है, सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे कि सिट डाउन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट कर दिया मैंने। स्टैंड अप, है ना। गेट आउट, ठीक है ना। ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ये आज्ञा देना होता है। अब इसका नाम तो आज्ञात्मक है, लेकिन इसके अंदर रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस भी काउंट हो जाते हैं। जैसे प्लीज लगा दूं तो ये सारे सेंटेंस के, जैसे प्लीज सिट डाउन, प्लीज स्टैंड अप, प्लीज ब्रिंग इट, तो ये सारे सेंटेंस रिक्वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इंपेरेटिव सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, इनके हम क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, बहुत बड़ा सवाल आ जाता है बच्चे के आगे, तो वो अपन कुछ कवर करेंगे। इनके थोड़े से अजीबोगरीब तरीके से बनेंगे, लेकिन इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार शीट में कवर कर लेंगे तो हो जाएंगे काउंट। चलें आगे। ओके, आ जाइए, सेंटेंस देता हूं मैं आपको, स्टेटमेंट देता हूं, मतलब डू इट। जैसे मैं आज्ञा दे रहा हूं उस काम को करो, तो डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट ऑब्जेक्ट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंपेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन गया। इसकी क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे? डोंट इट। ओके, सोचो। यू कैन। इट डू। स्ट्रक्चर ही तोड़ दिया आपने क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में पहले क्या लगता है, बाद में क्या लगता है? प्रोनाउन। तो उस हिसाब से सोचो। कैन यू, कैन यू। हम्म बोलो कृतिका। डोंट इट। अब आप डू का डोंट क्यों बना रहे हो? सुनो मेरी बात सुनो। आपने क्या कहा, क्वेश्चन टैग में पहले क्या लगती है? क्या यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब है? तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसकी मेन वर्ब कहाँ है? ये तो मेन वर्ब है, ये तो मेन वर्ब है। मेन वर्ब से क्वेश्चन टैग बनता है क्या कभी? आपको इसमें से हेल्पिंग वर्ब सोचनी है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस की छुपी हुई हेल्पिंग वर्ब होती है हमेशा विल, क्योंकि मैं कहूंगा ये काम करो तो ये काम अब फ्यूचर में होगा। समझ गए? ठीक है, अब सुनो, इट भी गलत है। इधर क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रोनाउन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रोनाउन, ये लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रोनाउन। अभी अभी बताया था ना मैंने आपको। अब ये स्ट्रक्चर क्या है? हेल्पिंग वर्ब प्लस, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं वो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंपेरेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इट तो ऑब्जेक्ट है, आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग नहीं बना सकते सब्जेक्ट के, तो सब्जेक्ट तो है ही नहीं इसमें। आप खुद सोचो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा? डू इट। कौन करेगा इस एक्शन को?
सोचो, मैंने कहा काम करो तो एक्शन को कौन करेगा? जो मेरे सामने खड़ा है जिसको मैं ये कह रहा हूं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में यू सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है। और आप एक चीज याद रखो, सारी बात सॉल्व हो जाएगी। डू इट एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसको डेक्लेरेटिव में चेंज करूंगा तो वो बन जाएगा यू विल डू इट। अब अगर आपने इतना कर दिया, मतलब इतना समझ गए आप, डू इट का मतलब यू विल डू इट है। मैंने कहा डू इट, ये काम करो, तो यानी जो मेरे सामने खड़ा है सेकंड पर्सन, उससे बात कह रहा हूं, वो इस काम को फ्यूचर में करने वाला है, तो यू विल डू इट। समझ आया? किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छुपा रहता है और हेल्पिंग वर्ब विल छुपी हुई रहती है। ये दो बातें याद हो जाए बस। तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट ही तो चाहिए, तो यू तो प्रोनाउन बन जाएगा और हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। तो क्या लिख दूंगा मैं, बताओ? डू इट का क्या लिख दूंगा? अच्छा, वुड क्यों लगा दिया, विल का वुड क्यों कर दिया? हाँ, अब सुनो एक और चीज। इंपेरेटिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव बनाते थे, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बनाते थे। मैं दोनों बना रहा हूं, आप बताओ आपको दोनों में से क्या सही लग रहा है? अच्छा, क्लोज द डोर भी बता दो, क्लोज द डोर भी वही है, सेम। विल यू, अब ये नेगेटिव बना दिया, वांट यू, ये भी बना दिया मैंने पॉजिटिव, विल यू, पॉजिटिव बना। तो आप मुझे बताओ डू इट के कौन से सही है और क्लोज द डोर का कौन सा सही है? इट कहां से लगा रहे हो? हम्म, यानी कि दोनों का नेगेटिव बनाओगे आप, है ना? क्योंकि सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये इंपेरेटिव है, कुछ तो चेंजेस होंगे। अब सुनो, ठीक है अब सुनो। इंपेरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बनाए जा सकते हैं, पर पॉजिटिव क्वेश्चन टैग को पहली प्रायोरिटी मिलेगी और नेगेटिव क्वेश्चन टैग को सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी। इन केस मुझे ऑप्शन में से चूज करना पड़े तो दोनों में से जो होगा वो चूज करूंगा, बट मान लो दोनों ही है तो पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी? पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग को मिलेगी। याद हुआ? तो ये चीज तो फिक्स हो गई कि इंपेरेटिव क्वेश्चन टैग, इंपेरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग विल यू या वांट यू बनेंगे। जैसे उसमें लेट्स वाले में फिक्स था ना, शैल वी, तो इसमें क्या फिक्स हो गया? विल यू या वांट यू। क्या फिक्स हो गया बोलो? विल यू या फिर वांट यू। याद हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कम इन और हैव अ कप ऑफ टी, अंदर आइए चाय पीजिए। तो कम इन, कम इन अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वही इंपेरेटिव सेंटेंस है, वही विल यू वांट यू, विल यू वांट यू, है ना? विल यू, वांट यू, विल यू, वांट यू। प्रायोरिटी बताओ, पहली प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी विल यू और सेकंड प्रायोरिटी नेगेटिव। पहली प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी। अब ये हो गया गलत। अब इसमें नेगेटिव वाली पहली प्रायोरिटी, पॉजिटिव वाली दूसरी, और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो अब आप ये सोचो कि इन दोनों सेंटेंस में और इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, तभी आप समझ पाओगे कि प्रायोरिटी कैसे आइए। तो इसमें प्रायोरिटीज क्यों चेंज हुई, आपने डिफरेंस देखा भाई? इस सेंटेंस, इस सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? वो एक जनरल इंपेरेटिव सेंटेंस है और इन इंपेरेटिव सेंटेंस में इनविटेशन का सेंस है। चेक करो, किसका सेंस है? इनविटेशन। किसी को इनवाइट कर रहे हो, अंदर आ जाओ, चाइल्ड। इनविटेशन, परमिशन तो सामने वाले को काम करने के लिए, अपन कोई काम कर रहे हैं उससे, उसके लिए अपन सामने वाले की परमिशन ले रहे हैं। कम इन, तो इसमें मैं आपसे क्या परमिशन ले रहा हूँ? मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, ठीक है? हैव अ कप ऑफ टी। तो इनविटेशन का अगर सेंस हो, इनविटेशन का अगर सेंस हो तो प्रायोरिटीज उल्टी कर दो, नहीं तो प्रायोरिटीज वही रहेगी। समझ गए क्या? तो एक रूल पढ़ लेते हैं यहाँ पे। इनविटेशन के सेंस में नेगेटिव वाला जो क्वेश्चन टैग है, वांट यू वाला जो क्वेश्चन टैग है, इसको क्या करेंगे हम? प्राथमिकता दी जाती है, पहली नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव। ठीक है, समझ आया? ओके, नेक्स्ट, प्लीज डू इट। और उसके बाद फिर मैंने लिखा, अच्छा बता ही दिया, चलो देखो रूल खुल गया, अब पिटारा खुल गया, तो सुन ही लो। देखो, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में प्लीज लगा हुआ आ जाए तो वो रिक्वेस्ट वाला इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। उसके रूल्स एग्जैक्टली सेम है, बस अब अपने को थोड़ी सी प्लीज के लिए क्या होता है, थोड़ा सा अपने को झुकने वाला भाव होता है, तो अपने को थोड़ा पोलाइट होना पड़ता है, तो विल का वुड कर देते हैं, बस बाकी सारे रूल्स सेम है। तो अब मुझे बताओ, प्लीज डू इट के दो सेंटेंस बनेंगे, विल यू वांट यू का वुड यू वांट यू, वुड यू वुडंट यू, क्या बनेगा? वुड यू वुडंट यू। जैसे उसमें विल यू को पहली प्रायोरिटी, वांट यू को सेकंड प्रायोरिटी थी, इसमें वुड यू को पहली प्रायोरिटी और वुडंट यू को सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, अब इधर आओ। अब मैंने इसमें प्लीज हैव अ कप ऑफ टी का मैंने रिक्वेस्ट बना दी और उसमें मैंने डू इट का
प्लीज बना दिया, मतलब एक कैटेगरी उधर से प्लीज बनाइए, एक कैटेगरी इधर से प्लीज बनाइए, तो बनेंगे वही वापस वुड यू वुडंट यू, लेकिन अब पहली प्रायोरिटी जैसे इसमें इनविटेशन आ गई ना, तो पहली प्रायोरिटी वुडंट यू और दूसरी प्रायोरिटी वुड यू। समझ गए क्या? तो मोटे तौर पे बात करें, देखो इसमें पहली प्रायोरिटी वुडंट यू, दूसरी पे, तो मोटे तौर पे बात करें तो इंपेरेटिव सेंटेंस के दो क्वेश्चन टैग, विल यू, वांट यू, जिसमें पहली प्रायोरिटी विल यू, दूसरी प्रायोरिटी वुड वांट यू। अगर इनविटेशन का सेंस है तो पहली प्रायोरिटी वांट यू और दूसरी प्रायोरिटी विल यू। और अगर प्लीज लगा हुआ आ जाए या रिक्वेस्ट वाला भाव आ जाए, काइंडली लगा हुआ आ जाए, तो आप बाकी सारे रूल्स एज इट इज फॉलो करो, प्रायोरिटीज भी सेम टू सेम फॉलो करो, पर आप विल का क्या कर दो, वुड कर दो। ठीक है, डन। अब देखो सारे के सारे ये इंपेरेटिव सेंटेंस जो देख रहे हो वो सारे के सारे पॉजिटिव है, इसमें किसी की भी शुरुआत ऐसे नहीं हो रही जैसे डोंट डू इट, ये इसका नेगेटिव बनता, इसका क्या बनता, डोंट क्लोज द डोर, ये बनता। तो ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है। तो सर नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं होते क्या? वो भी होते हैं। उनके क्वेश्चन टैग कैसे बनते हैं? जैसे कि स्टेटमेंट और टैग, ये लास्ट शीट है आपकी, डोंट डू इट, उसी का मैंने नेगेटिव कर दिया। तो जब डू इट था तो क्वेश्चन टैग क्या था, विल यू वांट यू। तो जब डोंट डू इट होगा, नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाए, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या, वही दो बनेंगे प्रायोरिटी के हिसाब से या एक बनेगा? कौन सा? यानी नेगेटिव आ जाता पॉजिटिव, नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस का कोई भी क्वेश्चन टैग बनता ही नहीं, तभी तो उधर दोनों बन गए तभी तो उधर दोनों बन गए, नो टैग। ठीक है, पर अब वापस यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस के टैग्स नहीं बनते हैं ना, लेकिन अब वापस यहाँ पे थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, डोंट मेक ए नॉइस, डोंट टेल ए लाई। तो अगेन नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है, आंसर तो क्या आना चाहिए था, नो टैग, पर इनका क्वेश्चन टैग बन जाएगा विल यू। क्या बनेगा, विल यू, विल यू। तो सुनो, ऐसा नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस जिसके अंदर सामने वाले को कोई अच्छी बात समझाई जाए, या एक तरीके से मोटे तौर पे बात करें तो ज्ञान दिया जाए, नेगेटिव फॉर्म है, जैसे शोर मत करो। तो देखो डोंट डू इट किसी एक्शन को नहीं करने के बारे में बता रहे हो, लेकिन डोंट मेक ए नॉइस किसी एक्शन को नहीं करने के बारे में नहीं बता रहे हो, एक एडवाइस दे रहे हो। समझ गए? जैसे डोंट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो, तो ये कोई एक्शन नहीं था जो होना था, जिसको मैंने नेगेटिव में चेंज कर दिया, ये तो एक एडवाइस है, सजेशन है ना, ज्ञान है। तो इसका फिर हम पॉजिटिव बना देंगे विल यू। ठीक है, याद रहेगा। चलो लास्ट के दो रूल्स, ही यूज टू प्ले क्रिकेट। अब किसी ने सोचा सर 13 मॉडल्स आ सकते हैं, तो यूज टू भी एक मॉडल है, तो कैसे बनाएंगे नेगेटिव, यूज डंट लगा दिया फिर नॉट भी लगा दिया, यूज डंट क्या लगाएंगे, यूज के आगे नॉट जोड़ेंगे, तो यूज्ड एन और इसकी जगह टी लगा देंगे, यूज्डंट ही, क्या करेंगे, और टू नहीं लगाएंगे क्योंकि तीसरा शब्द नहीं चाहिए अपने को, दो ही शब्द चाहिए। तो क्या क्वेश्चन टैग बनेगा, यूज्डंट ही। ओके, ओके। अब सुनो, यूज्ड टू के अंदर पास्ट हैबिट छुपी हुई रहती है, पास्ट हैबिट छुपी हुई रहती है, और पास्ट हैबिट का काम सिंपल पास्ट टेंस भी करता है, पास्ट हैबिट का काम सिंपल पास्ट टेंस भी करता है, और सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। तो यूज्ड टू से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं इनका क्वेश्चन टैग यूज्डंट ही पहली प्रायोरिटी, अगर ऑप्शन में नहीं है तो इसका काम डिडंट ही भी करेगा, क्योंकि डिड भी पास्ट हैबिट को कहीं ना कहीं शो कर सकता है, अगर नहीं है तो। अगर है तो फिर इसका यूज्डंट का यूज्डंट ही बनाएंगे। याद हुआ? लास्ट रूल ऑफ द टॉपिक, वन शुड गो टू स्कूल, हर इंसान को स्कूल तो जाना चाहिए, तो शुड का क्या बनाएंगे, शुडंट, और वन का क्या बनाएंगे, वन। तो शुडंट वन, पहले प्रायोरिटी तो शुडंट वन ही लेगा, लेकिन जिस तरीके से यहां पे यूज्ड टू को सेकंड प्रायोरिटी में डिड रिप्लेस कर रहा था, उसी तरीके से यहां पे वन को प्रोनाउन, उधर तो देखो वर्ब की बात हो रही थी रिप्लेसमेंट में, इसमें प्रोनाउन की बात हो रही है, क्योंकि शुड का तो शुड ही रहेगा, शुड का तो कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन वन एज ए प्रोनाउन को अपन ही में चेंज कर सकते हैं, सेकंड प्रायोरिटी में किस में चेंज कर सकते हैं, ही। तो इसका शुडंट वन तो बन ही जाएगा, और अगर ये ऑप्शन में ना है तो फिर क्या बनेगा बोलो, शुडंट ही। ठीक है, तो क्या याद हुआ लास्ट के दो रूल फटाफट से देखो, यूज्ड टू का यूज्डंट पहली प्रायोरिटी, और ये नहीं है तो फिर पास्ट हैबिट और कौन शो करेगा, डिडंट। ठीक है, और यहाँ पे शुड का तो शुडंट ही रहेगा दोनों में, लेकिन प्रोनाउन की बात हो रही है, तो प्रोनाउन अगर वन लगाओ तो ठीक पहली प्रायोरिटी में, अगर ऑप्शन में नहीं है या किसी भी कारण से नहीं लगा पा रहे हैं, तो वन का रिप्लेसमेंट कौन है, ही। यूज टू का रिप्लेसमेंट डिडंट, वन का रिप्लेसमेंट ही, ये सेकंड प्रायोरिटी रहेगी। लेकिन ठीक है, यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस और बाकी सारे सेंटेंस 13 मॉडल्स वाले टोटल कवर होते हैं, क्वेश्चन टैग यहाँ पे खत्म होता है।
ठीक है, अब जब अपन पैसेज करेंगे तो उसमें एक आध क्वेश्चन टैग आएगा, मैं आपसे उस टाइम उसी का छोटा सा टेस्ट ले लूंगा। जैसे एक दिन में आज क्वेश्चन टैग कवर किया, वैसे ही एक दिन में कल अपन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री कवर करेंगे, जो कि लास्ट टॉपिक होगा हमारे ग्रामर सेशन का। चलो वो अभी अपन बात करेंगे, मतलब कुल मिला के एक टॉपिक बचता है अभी सिंगल डे का। जैसे आज का सिंगल डे का टॉपिक था, ऐसे सिंगल डे का एक टॉपिक और बचता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। शाम को मैथ्स की क्लास एज यूजुअल जैसे है वैसे है, उसमें कोई चेंज नहीं।